ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। सर्दियों के महीनों में मुल्क के दूसरी रियासतों में जम्मू कश्मीर से हजारों की तादाद में मजदूर काम की तलाश में हर साल जाते हैं और रमज़ान से पहले अपने घरों को लौटाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन के सबब इस साल दरपेश आए परेशानी से मजदूर दूसरी रियासतों में नहीं जा पा रहे हैं और वहां पर फंस कर रह गए हैं। इन मजदूरों की घर वापसी के लिए परेशान उनके कुनबे ने सरकार से अपील की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मंडी तहसील के लोरेन और सब्जियां इलाकों से सर्दियों में रोजगार की तलाश में मैदानी इलाकों में मजदूरी करने गए लोग अभी तक घर वापस नहीं लौट सके हैं। कोरोना के सबब हुए लॉकडाउन की वजह से वो जिस रियासत में थे वहीं फंस कर रह गए। कुनबे वाले इस बात से परेशान हैं कि माह रमजान से पहले घर लौट कर आने वाले इस बार ईद तक भी घर लौट पाएंगे या नहीं, वो इस बात से परेशान है। सैयदा बेगम के शौहर परदेश से नहीं लौट पाए तो सायरा बेगम की आंखें शौहर और अपने भाई की सलामती की दुआएं मांगते मांगते भर आती हैं। पास पड़ोस के कुनबों की भी यही दास्तान है। इन लोगों ने सरकार से अपील की है कि सरकार उनकी जल्द अज जल्द मदद करे। हमें ये परेशानी है कि हमारे जो भाई लोग मजदूरी करने के लिए आसाम में, नेपाल में, हिमाचल में बाहर काम करने के लिए गए थे, तो वो बीमारी की वजह से वहाँ पे फंस गए हैं। तो हमारे गांव में बाकी लोगों को भी बहुत परेशानी है। ये अपील करते हैं कि उनको घर वापस लाया जाए। हमें भैया बहुत परेशानी है, लेबर नंबर बाहर है। हम उनको अपील करते हैं गवर्नर साहब को, उनको गाड़ी को कुछ बंदोबस्त करें। ये बेचारा जाते हैं मजदूरी के लिए बाहर 4-5 महीने के लिए। ये बीमारी बीच में फैली है, गाड़ियां का कोई बंदोबस्त नहीं दिया, वो बाहर फंस गए हैं। हमें बहुत परेशानी है जमींदारी का, इसलिए हमारी यही अपील है कोई न कोई चारा करके उन परदेशियों बेचारों को वापस लाएं। तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूं जो यहां पे अभी आए कि हम लोगों की देहनतदारी से आप बात हाई कमान तक पहुंचाते हैं। जैसे भी हमारा सबसे एक मसला है कि जहां पे यहां के लोग मजदूर पेशा ज़्यादा है, मुलाजम लोग सबसे ज़्यादा कम है। 6-7 महीने के लिए मजदूरी पे जाते हैं, वहां से आते हैं, राशन खरीदते हैं, उसके बाद वो राशन अपने बाल बच्चों में इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाके गुल, अरनास, माहौर, रामबन, बनिहाल, डोडा, किश्तवाड़, मंडी, लोरेन और सब्जियां के वो इलाके हैं जहां शदीद बर्फबारी होती है। वहां के मर्द लोग सर्दियों में काम करने मैदानी रियासतों में चले जाते हैं। इस साल कोरोना के सबब हुए लॉकडाउन में वो जहां काम कर रहे थे वहीं फंस कर रह गए, जिनकी वापसी के लिए उनके कुनबे वाले परेशान और सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं कि सरकार उनकी भी मदद करे ताकि वो ईद अपने कुनबे वालों के साथ कर सके। वाज़ेह रहे कि रियासती इंतजामिया उन रियासतों की सरकारों के राब्ते में है जिस रियासत में मजदूर फंसे हुए हैं। जी मीडिया के लिए जम्मू से राजू केरनी की रिपोर्ट। जम्मू में आज आरएसएस की जानिब से कोविड-19 वायरस से लड़ रहे लोगों के लिए खास एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में लगे स्टाफ के लिए जीएमसी प्रिंसिपल को 200 पीपीई किट्स की खेप दी गई। जीएमसी प्रिंसिपल सुनंदा रैना ने इसके लिए मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस मुश्किल हालात में इस वायरस से लड़ने में इस तरह की मदद बहुत ही काबिल तारीफ है। जी, आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो संस्थाएं हमारे पास आए हैं। इन्होंने हमें पीपी किट्स दी हैं जो कि 200 इन नंबर हैं, जिसमें कि सारा कुछ है। इसमें पीपी किट में पूरी इनके हैशमत सूट्स हैं, गॉगल्स हैं और N95 मास्क हैं। ये जो किट्स हमें कोविड एरियाज़ में हमारे जो भी स्टाफ काम करता है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे पैरामेडिक्स हैं, हम जब भी उनको इन एरियाज़ में भेजते हैं तो हम चाहते हैं कि वो फुल्ली प्रोटेक्टेड जाएं, क्योंकि ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट देम। हम चाहते हैं पूरे सुरक्षित रहें।
श्रीनगर में रमज़ान के पहले दिन से 50,000 के करीब राशन किट्स बनाने का काम शुरू किया गया और इन किट्स को अभी तक कई मुस्तहिक लोगों के बीच बांटा गया है। वहीं इस खास बात यह है कि इन किट्स को तैयार करने वाले नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया भी पैदा हुआ है और कई लोग इन किट्स को तैयार करते हैं और अपना परिवार भी चलाते हैं। ऐसे में लॉकडाउन में इन लोगों को काम भी मिला है जिस पर लोग मुख्तलिफ रद्दमल जाहिर कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर यूटी में अभी तक हज़ारों की तादाद में लॉकडाउन के दौरान राहती सामान और खाने पीने की अशिया पहुंचाई जा रही है। इसमें जो आइटम हमने डाले हैं, चावल है सर, आटा है, तेल है और मसालाज है और चाय है सर। तो सफर ये प्रोसेस कोई 10 दिन से और चल रहा है सर और ऑलमोस्ट कल या परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा सर। अभी तक कोई 25,000 के करीब हमने डिस्ट्रीब्यूट बाहर दे दिए है और 5,000 से 10,000 अभी बैलेंस है सर। कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दें और अल्लाह के फजल से जो भी यहाँ पर इस वक्त जो मुलाजमीन हमारे लगे हुए हैं, लेबर पार्ट है, इनका रोज़ी का ज़रिया बिल्कुल अल्लाह के फजल से चल रहा है सर। जम्मू कश्मीर घाटी में जब से लॉकडाउन हुआ है और तब से लगातार जो सरकार है हर तरह के प्रयास कर रही है और लोगों को राहत सामग्री जो है वो पहुंचाने में लगी हुई है। और अब तक कहा जा सकता है कि जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं 7.5 लाख के करीब जो राशन है क्वांटल्स वो कम से कम 1 करोड़ लोगों में बांटा गया है। इसके साथ साथ जो 50,000 के करीब जो रमज़ान के लिए ख़ास तौर पर जो तैयार किए गए थे किट्स, उसमें से राशन भी शामिल है जिसमें से ज़रूरी सामग्री है, खाने की चीज़ें जो हैं उपयोग में जो डेली यूज़ में होती हैं वो सब चीज़ें उसमें और किट्स भी बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारा जो प्रोसेस है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से जो रेड जोन्स हैं ख़ास तौर पर और जो ख़ास तौर पर जो गरीब आवाम हैं उनके अंदर ये सभी चीज़ें जो हैं इन किट्स में रखी जा रही हैं। जो लोग हैं उन तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एक गाड़ी के ज़रिए। तो 50,000 के करीब जो ज़िला प्रशासन है श्रीनगर की, अब तक उन्होंने जो राशन की किट्स हैं वो गरीब आवाम में 2 दिन पहले रमज़ान से शुरू भेजना कर दिया है और सभी जितने भी राहत सामग्री के सामान हैं वो उन लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, चाहे वो रेड जोन हो और इसके साथ साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको लॉकडाउन की वजह से कई सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने में सरकार बरोबर सहयोग कर रही है लोगों के साथ और लोग भी इसमें सरकार का सहयोग कर रही हैं। उस वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है कि जो राहत सामग्री है वो इन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, सी मीडिया, श्रीनगर। बांदीपुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कोरोना वॉरियर्स के साथ इजहार यकजहती के तौर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद बांदीपुरा के गुलशन चौक में किया गया जिसमें कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिस, डॉक्टर, सफाई मुलाजमीन, म्यूनसिपल वर्कर के कामों की तारीफ की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बातजारी भी की गई। बांदीपुरा अस्पताल के डॉक्टर और पुलिस अफसरान समेत सफाई मुलाजमीन भी प्रोग्राम में शरीक हुए और कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने का अहद किया। जो है हम भी इंसान हैं और हमें भी जो है पब्लिक से उतना ही सपोर्ट की उम्मीद है। जिस तरीके से हम उनकी हेल्प करने में जुटे हुए हैं उसी तरीके से हमें उनसे भी कोऑपरेशन जो है चाहिए। और ये लड़ाई जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है मिलजुल के ही एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, पुलिस और आम जनता मिल के ही इससे जीत सकते हैं। कोरोना जंग से लड़ाई में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के सम्मान में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज सॉलिडेरिटी डे मनाया और रियासत भर में मनाए गए इस खास दिन के लिए मौके पर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह की क़यादत में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ को एजाज़ से नवाजा गया। ममता वैष्णो देवी आधार कैंप कटरा में भी एक तकरीब में पुलिस वालों ने कटरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ को एजाज़ से सरफराज किया। पंजाब पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह, जिसका हाथ लॉकडाउन के दौरान कुछ हमलावरों ने काट दिया था, उसके साथ ही सॉलिडेरिटी दिखाते हुए पुलिस के जवानों और अफसरान ने अपनी नेम प्लेट की जगह में मैं हरजीत हूं की प्लेट लगा रखी थी। इस मौके पर पुलिस और डॉक्टरों ने इस बहरान में एक दूसरे की मदद की तारीफ की। कोविड-19 जो महामारी है इसके खिलाफ जद्दोजहद में जो पुलिस का रोल अब तक जो सामने आया है वो काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि अगर इनका रोल इस तरीके से ना होता हमारे साथ तो हम आज
इस स्थिति में नहीं होते जो हम डिस्ट्रिक्ट रियासी को लेके या ब्लॉक कटरा को लेके आज हमारी जो स्थिति है, हम बिल्कुल जहां से कोई ऐसा केस नहीं निकला है हमारे से। कोविड-19 जो महामारी है, इसके खिलाफ जद्दोजहद में जो पुलिस का रोल अब तक जो सामने आया है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अगर इनका रोल इस तरीके से ना होता हमारे साथ तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते जो हम डिस्ट्रिक्ट रियासी को लेके या ब्लॉक कटरा को लेके आज हमारी जो स्थिति है, हम बिल्कुल जहाँ से कोई ऐसा केस नहीं निकला है हमारे से। इस क्राइसिस के टाइम पे सब डिपार्टमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ सॉलिडेरिटी दिखाएं, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 1.5 महीने से आप देख रहे हो कि सारे डिपार्टमेंट्स एक बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और उसी को कैरी ऑन करने के लिए सो दैट एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहे और एक दूसरे को ये फील कराने के लिए वी स्टैंड विद ईच अदर। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे की सपोर्ट के लिए खड़ा है। पुंछ जिला पुलिस की तरफ से नगर में वाक़े राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में कोरोना वॉरियर्स का एकजुटता सम्मेलन मुनाकिद किया गया, जिसमें अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों, सफाई मुलाजमीन, पुलिस जवानों और अफसरान ने हिस्सा लेते हुए कोरोना के खिलाफ मुल्क भर में जारी जंग में मुत्तहिद रहने का हलफ लिया। इस मौके पर मौजूद सभी कोरोना वॉरियर्स ने एक दूसरे के ताउन की तारीफ करते हुए इस जंग में हिंदुस्तान के जीतने की बात कही। इस एकजुटता सम्मेलन का इनेकाद किए जाने के बारे में SSP पुंछ रमेश अंग्राल का कहना था कि आज पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में पुलिस की तरफ से कोरोना जंग में हिस्सा लेने वाले कोरोना वॉरियर्स के बीच इत्तेहाद का मुजाहरा करने के सिलसिले में इस किस्म का जलसा मुनाकिद किया गया है, जिसका मकसद है कि कोरोना के खिलाफ हम सब एक साथ और आगे रहकर इन वॉरियर्स को हराएंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई और हम लोग जो यहाँ पे हमारे जो जितने डॉक्टर्स वगैरह जो पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे थे, हम सब लोगों ने इकट्ठे मिलके यहाँ पे जो पुलिस वालों ने आज हमें यहाँ पे दिखाया कि भाई हम लोग सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं। क्या पुलिस वाले हैं वो तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, सब लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हैं और हमारे डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ जो ये कोविड के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पे जितना भी ये हमारा सारा सिस्टम है यहाँ पे पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने इकट्ठा मिलके आज यहाँ पे ये जो था एक सॉलिडारिटी शो की, एक एकता शो की कि हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया और इससे हमारा मनोबल बढ़ा है और इसके बाद भी हम इससे ज़्यादा काम करेंगे और हमारा मनोबल अच्छा बढ़ा है और उन्होंने बहुत हमें सम्मान दिया है, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। वजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से ज़िला गांदरबल के लार इलाके में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इदारे फेस मास्क बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये इदारा सेंटर सेक्टर स्कीम के स्लोगन के स्कीम के तहत सीखो और कमाओ को शुरू किया गया है ताकि रोज़गार के मौके पैदा हो सकें और इस तरह का इदारा ज़िला श्रीनगर और बडगाम में चल रहा है। ये इदारे अपने फेज़ में तकरीबन 40,000 मास्क तैयार कर चुके हैं और ये इसको गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हवाले करने वाले हैं। इन इदारों के ट्रेनी को माहिरीन के खदमात हासिल है। ये तमाम कोशिशें कोरोना के पेश नज़र की गई हैं। जो सारे बच्चे आप ये देख रहे हैं जो हमारे पास इस वक्त ये मास्क बना रहे हैं, एक सोशल कॉज के लिए सारे बच्चे आ रहे हैं बगैर कोई पैसा दिए हुए कुछ भी, ये सारे अपनी मर्जी से फ्री ऑफ कॉस्ट में ये मास्क बना रहे हैं। एक्चुअली ये सारे बच्चे जो है, ये हमारे पास एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जिसका नाम है सीखो और कमाओ। ये सारे बच्चे उसी में एनरोल है और फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे पास ये कोर्स कर रहे हैं। 40 लड़कियां इस सेंटर में काम कर रहे हैं। हम मास्क बना रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जो ये वायरस फैला है पूरे वर्ल्ड में, ताकि लोगों को कुछ फायदा मिले, हम उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सारी ट्रेनिंग यहीं पे हैं कैंडल इंस्टीट्यूट के, और हम ये काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है हमें, बस ये हम काम करें इसलिए कि ताकि
लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जो यहाँ पे ये मतलब वर्ल्ड में जो तबाही फैली हुई है, ताकि इससे लोगों को राहत पहुँचे। जी, हम यहाँ 40 लड़कियाँ इस सेंटर में काम कर रही हैं। हम यहाँ पर मास्क बना रहे हैं ताकि जो वायरस फैला हुआ है कश्मीर में। कोरोना वायरस के सबब इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और बिजली की तार बिछाने वाली एक निजी कंपनी JMD इंफ्रा में काम करने वाले 18 गरीब मजदूरों के लिए कंपनी ने कोई इंतजाम नहीं किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू के गंगियाल इलाके की। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन में एक तरफ लोगों को घरों में बंद रहना है और कुछ यौमिया मजदूर कंपनी की लापरवाही का शिकार भी हो रहे हैं। बिजली की एक निजी कंपनी ने इन्हें जम्मू में तार बिछाने के लिए कहा था। जब कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन लगा तो कंपनी वालों ने इनका साथ छोड़ दिया और इन्हें छोड़कर जम्मू से भाग गए और अब कंपनी के जिम्मेदार इन लोगों का फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। जब तक पैसे थे ये अपना खर्च उठा रहे थे, अब पैसे इनके पास ख़त्म हो गए हैं और ये लोग 2 दिन से लगातार भूखे हैं। सबसे बात की और ये एक छोटे से कमरे में दरअसल रहते हैं और जिसमें 18 लोग एक साथ रह रहे हैं। यहाँ सरकार इन लोगों को कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाखबर कर रही है और ये लोग मजबूरन एक कमरे में रहने को मजबूर हैं। मुझे पता चला कि ये लोग खाने पीने को इनके पास कुछ नहीं है, कंपनी वाले भी इनको छोड़ के चले गए हैं। एक छोटे से कमरे में 18-20 लोग रह रहे हैं और जो जगह जगह राशन बांट रहे हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, तहसील के एग्जीक्यूटिव हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे वो जम्मू से कारपोरेशन के हों, लेकिन कोई भी आदमी इनके पास आज तक पहुंचा नहीं। खासकर जो कंपनी जिन लोगों ने इनको जहां रिक्रूट किया था वो भी चले गए हैं। मुझे लगता है, मैं भी कोशिश करूंगा कि उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिनके एम्प्लॉई जो हैं, जो काम करते हैं, वो छोड़ के इनको चले गए और भूखे प्यासे एक कमरे में हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। मैंने देखा जिस छोटे से कमरे में ये 19-20 लोग रह रहे हैं, वहाँ 20 लोग बैठ नहीं सकते जहाँ ये लोग सोते हैं। कंपनी बोलती है कि अपना स्वयं इंतजाम करो, हमारे पास कोई नहीं है, हम ऊपर से पैसा नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से करें। और फ़ोन भी नहीं उठाते हैं वो लोग और कई दिन से भूखे भी रहे हैं। हम 3 दिन चावल से गुजारा किया है। पुलवामा में खेती से जुड़े लोग और किसानों की मदद के लिए ज़राअती महकमा आगे आ रहा है। किसानों को मुनासिब सहूलत देने के लिए एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों की मदद की जा रही है। इस स्कीम के तहत 2000 रुपये डायरेक्ट किसानों और खेती करने वाले मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इसको आसान करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी, जो तकरीबन पिछले 1.5 साल से तमाम आज उसके जेब में पैसे आते हैं कि अकाउंट में सीधे पैसे आते हैं 2,000 रुपये 3 किस्तों में आते हैं साल भर। 3 वक्त पर पैसा आता है, वक्त पर दरकार आता है ज़मींदार को। इसलिए ये हमने देखो हमने मेरे पास अभी पैसा ही नहीं था, अभी हमने 2,000 रुपये निकाले, वो दवाई लाया है, इसीलिए छिड़काव कर रहे हैं। इसके बगैर अरे पैसा नहीं था। खाद भी लाते हैं पैसे को। हाँ, खाद भी लाते हैं, दवाई भी लाते हैं, बीज भी लाते हैं। वक्त पर जब पैसा नहीं होता तो बैंक में पैसा आता है तो सीधा बहुत अच्छी स्कीम है ये। बहुत अच्छी स्कीम। मिसाल मान लो फ़ायदा इस तरह है, अगर मुझे बीन लगानी थी, जब मुझे बीज का पैसा नहीं था, अब मेरे जेब में पैसा आ गया, मैंने पैसा लाया, मैंने बीज लगा दिया, कल उस बीन से मेरे को फायदा आएगा, उससे पैसा आएगा, या दवाई डालना है उसमें दवाई का सब कुछ। इससे तो फायदा होगा हम जमींदारों का। अगर इससे ज़्यादा पैसा हमें मिले, MP स्कीम जो स्कीम थी, अगर इससे हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा मिले तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे ये स्कीम से। आज कल के ज़माने में 6000 को कुछ नहीं आता है। शोपिया का चाकूरा मोहल्ला गुज़िश्ता 1 हफ्ते से अंधेरे में है। बिजली की अदम सप्लाई की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने महकमे पर अनदेखी का इल्ज़ाम लगाया है। लोगों का ये कहना है कि PDD महकमे ने लोगों की ज़िंदगी अंधेरे में डाल दी है। महकमे ने कभी भी लोगों के इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। गाँव के नाराज़ लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से PDD महकमे पर कार्रवाई करने की अपील की है और महकमे को जल्द से जल्द हल करने की मांग भी की है ताकि लोगों को परेशानियों से निजात मिल सके। हमको आज ये जो यहाँ ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये साल में तकरीबन महीने में 2 बार खराब हो जाते हैं। पर चढ़ाते थे, फिर वापस खराब हो जाते,
फिर वापस फिर 1500 देना पड़ता है, फिर वापस लाते हैं, फिर ख़राब हो जाता है। उसके बाद ये कहीं और से लाते हैं, उसके लिए हमें 2000 रुपये किराया देना पड़ता है। कि आज माह रमज़ान है, हमें ये देखो यहाँ इस पर 100 घर चलती है। यहाँ मस्जिद ये जो जामे है इसके साथ में है, नमाज पढ़ना है, रात को चलना फिरना है, शायरी पे उठाना है, लेकिन हमें जब लाइट ही नहीं, हम शमा जला के कितना जलाएंगे। पहलगाम के आवूरा गांव में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की वबा और लॉकडाउन से जूझ रहे लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इत्तलात के मुताबिक आवूरा पहलगाम में लोगों को पानी पीने के लिए तकरीबन पानी लेने के लिए 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ मोतबाना कि हमारे जो गांव है ये पूरा एसटी एरियाज़ है। यहाँ से नीचे जितने भी गांव है उनको पानी मिल रहा है, लेकिन बस बदकिस्मती की वजह से जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनको पानी, जैसे कि 20% लोगों को पोस्टिंग है, लेकिन 1900 के आसपास जो पाइप डाले गए थे वो पूरी तरह डैमेज हो गई है और ज़्यादातर हमें मुश्किलें पेश हो रही है। जब यहाँ बारिश पड़ रही है तो नाला गंदा हो जाता है, लोगों को जाकर वही गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं जी मीडिया का शुक्रिया करना चाहता हूं, जो कि वक्तन वक्त हमारे साथ आकर यहां हमारे मसले उजागर करता है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, सरपंच नाले आवरा। तो हमारा जहां ये नाला मशहूर भी है, पानी की कुदरत से परवरदिगार ने इसको खूब नवाजा है, लेकिन वहीं हमारे इसी हल्के से जो पानी मिलता है वो तकरीबन 90% गाँव को नीचे मिलता है। जैसे सल्लर तहसील हो गया, सिरगुफारा हो गया, तमाम लोगों को जितने भी गांव हैं यहीं से पानी मिलता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, हमारे यहाँ 1984 में एक पाइपलाइन बिछाई गई, उसके बाद उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं किया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।